तो अवेंजर्स डूम्सडे इस साल के एंड में आने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दिया जाए। इसीलिए जितने भी इम्पोर्टेंट मूवीज और सीरीज हैं, उन सबको एक्सप्लेन किया जाए। तो जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसके और पार्ट्स बनाने के लिए। तो अवेंजर्स एंड गेम में फेज 3 के एंड होने के बाद फेज 4 में मल्टीवर्सल सागा की शुरुआत हुई, और पहला प्रोजेक्ट था वांडाविजन, फिर दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर। उसके बाद आता है लॉकी, और यहाँ से मल्टीवर्स के धागे खुलना शुरू हुआ। तो लॉकी सीजन 1 शुरू होता है, जहाँ पे एंड गेम में टोनी, स्टीव और स्कॉट 2012 में टाइम डकैती करके टेसराक्ट लेने जाते हैं, और यहाँ से लॉकी टेसराक्ट लेके एस्केप करने के बाद मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पे टीवीए यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के लोग लॉकी को सीक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से अरेस्ट करके टीवीए ले जाते हैं। एक्चुअली टीवीए एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्मल स्पेस और टाइम के बाहर रह के पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर करते हैं और सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी इस सीक्रेट टाइमलाइन को ब्रीच करता है उसे टीवीए के मिनिटमैन्स पकड़ के उसे प्रून कर देते हैं और टाइमलाइन को फिर से रीसेट कर देते हैं। जहाँ पे हमें मिस मिनट एक्सप्लेन करती है सालों पहले मल्टीवर्स में वॉर छिड़ गया था। मिस मिनट्स एक एआई है जिसे टीवीए के क्रिएटर ने बनाया है, और बहुत सारे टाइमलाइंस आपस में टकरा के सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फिर 3 लोग आते हैं जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता है। वो पूरे मल्टीवर्स को एक टाइमलाइन में जोड़ के चारों ओर शांति कायम करते हैं, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाता है, जिसका एक प्रॉपर फ्लो होता है। जब कोई उस फ्लो को ब्रेक करता है तब एक टाइमलाइन का ब्रांच बनता है, जिसके वजह से मल्टीवर्स में चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे मल्टीवर्सल वार हो सकता है। और जो सेक्रेट टाइमलाइन को ब्रीच करता है उसे वेरिएंट कहा जाता है, और इसी को ऑपरेट करने के लिए टीवीए बनाया गया है, जो वेरिएंट्स को अरेस्ट करके टाइमलाइन को फिक्स करते हैं। और यहाँ पे टाइमलाइन को ब्रेक करने वाले पर केस चलता है, और लॉकी पर जब केस चलता है, रेमोना रेंसलेयर जो यहाँ पे जज होती है, वो उससे पूछती है, How do you plead? लॉकी कहता है, Madam, a god doesn't plead. वहीं टीवीए का एजेंट मोबियस 1549 फ्रांस में किसी को पकड़ने गया था, तब उसको लॉकी के बारे में पता चलता है। वो आके लॉकी को अपने साथ ले जाता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी करता है वो क्यों करता है। जहाँ पे वो लॉकी को उसके सारे कर्मकांड दिखाता है कि कैसे फ्यूचर में वो अनजाने में अपने माँ को ही मरवाने वाला है, और वो उसे बताता है कि वो सत्ता पाने के लिए क्या क्या किया था, और वो हर बार ही फेल हुआ क्योंकि उसके किस्मत में कभी भी राजा बनना नहीं था। उसका जन्म हुआ था सिर्फ लोगों को दर्द, तकलीफ और मौत देने के लिए, ताकि दूसरे उसे हरा के खुद हीरो बन सके। मोबियस और लॉकी के बातचीत के टाइम हंटर B-15 वहां आके मोबियस को बाहर कुछ बात करने ले जाती है, और इतने में लॉकी वहां से भागने की कोशिश करता है, और केसी जो एक टीवीए का एम्प्लॉय है उसके पास जाता है, जिसके पास टेसराक्ट था। वो उससे टेसराक्ट लेता है, और वहाँ पे वो बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देखता है, और कैसे कहता है कि ये सब यहाँ पे पेपरवेट्स के काम आते हैं, जिसके लिए कई लोग निपट गए, वो बस यहाँ पे पेपरवेट के काम आते हैं। 2 मिनट साइलेंस फॉर ब्लैक विडो। तो लॉकी को समझ आता है उसे इस जगह के बारे में जो कुछ पता चला वो सब सच है। वो वापस उस रूम में जाते हैं जहाँ पे बैठ के वो बात कर रहे थे। वहाँ जाके वो अपने फ्यूचर देखता है, जहाँ पे उसके और थॉर के बीच के बॉन्डिंग को देखता है, अपने माँ को देखता है, और देखता है एंड में थानोस उसे मारने वाला था और उसी के साथ उसके कहानी का अंत होने वाला था। उसके बाद वो थोड़ा इमोशनल होता है। जब मूवीज आता है वो उसे बताता है कि उसे लोगों को मारने में और तकलीफ देने में मजा नहीं आता। ये उसे करना पड़ता है ताकि लोग उसे डरे और उसके सम्मान करें, विलेन बनकर ही सही। मोबियस लॉकी को बताता है कि एक वेरिएंट है जो भाग गया है और टीवीए के मिनिटमैन्स को मार रहा है, और उसे पकड़ने के लिए उन्हें लॉकी की मदद चाहिए, क्योंकि वो और कोई नहीं लॉकी खुद है। मतलब उसका एक फीमेल वेरिएंट है जिसका नाम है सिल्वी। लॉकी मोबियस का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसका एक कंडीशन होता है कि मोबियस उसे टाइम कीपर्स के पास ले जाएगा। उसके बाद टीवीए के कुछ मिनिटमैन्स सिल्वी को पकड़ने के लिए 1985 में एक जगह पर जाते हैं। तुम जगह का नाम खुद पढ़ लेना, जहाँ पे मेला चल रहा होता है। तभी एक टेंट के अंदर सिल्वी एक मिनिटमैन हंटर C-20 के माइंड को कंट्रोल करके बाकी के मिनिटमैन्स को मार देती है, और हंटर C-20 को और उसके टेम्पैड को लेके वहाँ से चली जाती है। टीवीए में लॉकी और बाकी सब लॉकी के वेरिएंट को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं, जहाँ पे हमें लॉकी के कई सारे वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है इनमें से कौन सा वेरिएंट उनके मिनिटमैन्स को मार रहा है। तो ये लोग 1985 में पहुंचते हैं, जहाँ पे लॉकी अंड संड बात करके बस टाइम वेस्ट करता है और कहता है टाइम कीपर्स खतरे में है और हमें उन्हें बचाने जाना होगा। मोबियस को पता चल जाता है कि ये साला अपने को ही उल्लू बना रहा है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और वो लोग टाइम को रीसेट कर देते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद मोबियस रेवोना के पास आता है, जहाँ पे दोनों के बीच बात होती है, और यहाँ पे हमें 2 इम्पोर्टेंट चीज पता चलता है
एक, मोबियस अभी भी बिलीव करता है कि ये हमारा वाला लॉकी अभी भी बदल सकता है और ये बाकियों से अलग बन सकता है। और दूसरा चीज जो यहाँ पे पता चलता है वो है रेवोना ही एकलौता इंसान है जो अभी तक टाइम कीपर से मिला है। उसके अलावा अभी तक उन्हें किसी ने देखा तक नहीं है। उसके बाद लॉकी टीवीए के लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे वो टीवीए की क्रिएशन, टाइम की स्टार्टिंग और एंडिंग के फाइल मांगता है। उसे क्लासिफाइड बोल के उसे देने से मना कर दिया जाता है और उसे उसी के फाइल को दे दिया जाता है जहाँ पे उसे एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है। वहीं लॉकी एक थ्योरी बनाता है जहाँ पे अगर कहीं डिस्ट्रक्शन होने वाला हो और तुम वहां पे जाके कुछ भी करते हो तो उस टाइमलाइन में ब्रांचेस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ही एक बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें सब कुछ ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो तुम उधर कुछ भी करो तो टाइमलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और लॉकी की थ्योरी के हिसाब से सिल्वी इसी का फायदा उठाती है। वो उन जगहों पर छुपती है जहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन होने वाला हो। और इसी थ्योरी को टेस्ट करने वो 79 एडी में जाते हैं जहाँ पे एक वोल्केनो इरप्ट होने वाला था। लॉकी वहां जाके सबको सब कुछ बता देता है, बट टाइमलाइन में कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब है लॉकी का थ्योरी सही है। तो ये लोग 2050 अल्बामा पहुंचते हैं जहाँ पे एक सुनामी आने वाला होता है और सिल्वी भी वही है और वो 20 मिनट का टाइमर लगाती है। वहाँ पे मोबियस एक टीम को लेके जाता है जहाँ पे उसे C20 मिलती है जो बार बार एक ही बात बोलती है कि वो असली है और वो बताती है उसने सिल्वी को टीवीए के बारे में सब कुछ बता दिया है। वहीं लॉकी और B15 को एक आदमी दिखता है जो तूफान में प्लांट्स खरीदने आया होता है। एक्चुअल में ये सिल्वी है जो लोगों को छू के उनको कंट्रोल कर लेती है, जहाँ पे वो स्वैप करके B15 में जाती है, फिर वो मार्केट के सेल्समैन में जाती है और ऐसे करके वो टाइम वेस्ट करती है। और लॉकी वहाँ पे टाइम को रीसेट करने वाले बहुत सारे कैप्सूल्स को देखता है। उसे लगता है वो यहाँ पे सबको मारने वाली है। तभी वो एक हट्टा कट्टा आदमी में स्वैप करके आती है और लॉकी को उठा उठा के पटकती है। उसके बाद वो अपने ट्रू फॉर्म में आती है। फिर जब काउंटडाउन एंड होता है तो बहुत सारे डिवाइस टाइम डोर से जाने लगते हैं, जिससे टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस क्रिएट हो जाता है और सिल्वी टाइम डोर ओपन करके वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे लॉकी भी उस टाइम डोर के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिल्वी C20 को इल्यूजन दिखा के टीवीए के बारे में जानने की कोशिश करती है, कुछ स्कैरलेट विच की तरह, जहाँ पे C20 उसे गोल्डन एलिवेटर के बारे में बताती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिल्वी जब टाइम डोर ओपन करके गई तो वो टीवीए में गई और वहां जाके वो टीवीए के मिनटमैन्स को मारने लगती है और एलिवेटर तक पहुंच जाती है। तभी लोकी वहां पे पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे लोकी सिल्वी के साथ टीम अप करके टाइम कीपर्स के पास पहुंचना चाहता था और सिल्वी अकेली ही सब कुछ करना चाहती थी। तभी रेवोना वहां पे आती है और दोनों को प्रून करने की कोशिश करती है। तभी लोकी सिल्वी को लेके और एक प्लेनेट पर चला जाता है और यहाँ पे उनके टेम्पैड के चार्ज खत्म हो जाता है और दोनों लैमेंटिस 1 नाम की एक मून प्लैनेट पर होते हैं जो एक और प्लैनेट के साथ क्रैश होने वाला होता है। और ये उस टेम्पैड में जितने भी एपोक्लिप्टिक प्लैनेट्स हैं ये उन सबसे बुरी है। उसके बाद दोनों टेम्पैड को चार्ज करने के लिए करंट को ढूंढते हुए एक दादी माँ के पास पहुंचते हैं जो उन्हें बड़े प्यार से बताती है एक वेसल जो आर्क जाने वाला है और वहाँ इन्हें टेम्पैड को चार्ज करने के लिए करंट मिल जाएगी। उस तक उन्हें एक ट्रेन से जाना पड़ता है जिसके लिए इनके पास टिकट्स नहीं था। तो लोकी ट्रेन के गार्ड का वेश बदल के सिल्वी को ले जाता है। ट्रेन में लोकी और सिल्वी के बीच बातचीत होने लगता है। दोनों के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है और लोकी टल्ली होके नाचने लगता है, जिसे देख के एक आदमी गार्ड्स को लेके आता है और इनके पास टिकट्स नहीं था तो इनका गार्ड्स के साथ फाइट होता है और गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और उसके पीछे पीछे सिल्वी भी ट्रेन से कूद जाती है। ट्रेन से गिरने से लोकी के पास जो टेम्पैड था वो टूट जाता है, जिससे सिल्वी बहुत अपसेट होती है और ये लोग चलते हुए उस रॉकेट तक पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचते ही और एक प्लैनेट गिरने की वजह से सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो गार्ड्स इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो सब मरने वाले हैं, तुम इन्हें पकड़ के क्या कर लोगे? तो लोकी और सिल्वी गार्ड्स को मार के रॉकेट की तरफ भागते हैं। तभी एक प्लैनेट का टुकड़ा रॉकेट पर लगने से रॉकेट टूट जाता है, जिसे देख के सिल्वी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें एसगार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे फीमेल लोकी यानी सिल्वी जो अभी बहुत छोटी है और वो बैठ के अकेली खेल रही होती है। तभी टीवीए के गार्ड्स आके उसे बिना किसी वजह अरेस्ट करके ले जाते हैं और इनमें से एक रेवोना रेंसलेयर भी होती है। जिसके बाद सिल्वी रेवोना की टेम्पैड चुराती है और टीवीए से भाग जाती है। उसके बाद टाइम प्रेजेंट में आता है। रेवोना मोबियस को बताती है C20 मर चुकी है। मोबियस कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि जब वो C20 से मिला था तो वो बिल्कुल ठीक थी। जहाँ पे रेवोना बताती है हाँ वो ठीक थी, पर जब वो यहाँ पे आई उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और मुश्किल से ही वो बोल पा रही थी और वो मोबियस को इसके बारे में किसी को बताने के लिए मना करती है। उसके बाद लोकी सिल्वी अभी भी लैमेंटिस 1 में फंसे होते हैं जहाँ पे वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने ही वाला है और सिल्वी मान लेती है कि वो लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। तो वो एक जगह पर बैठ के लोकी को अपना दर्द बताती है। लोकी उसे हिम्मत देता है कि हम लोकी बुरी तरह हार सकते हैं पर हम कभी नहीं मरते।
फिर ये तो डूम्सडे में ही पता चलेगा। तो लोकी उसे कहता है तुम जब छोटी थी तुमने तभी से टीवीए को टाइम के चक्कर में फंसा दिया, तुमने कभी हार नहीं माना। और ऐसे ही बातों में सिल्वी लोकी को छूने लगती है और दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होती है। तभी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है और टीवीए वाले देखते हैं लैमेंटिस में टाइमलाइन में एक ऐसा ब्रांच बनता है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो टीवीए के मिनिटमैन्स लैमेंटिस जाते हैं और दोनों को पकड़ के टीवीए में लेके आते हैं। लोकी और मोबियस के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और मोबियस उसे टाइम लूप में डाल देता है, बट जाते जाते लोकी उसे कहता है टीवीए उसे झूठ बोल रहा है। जिसके बाद टाइम लूप के अंदर उसे सिर्फ मिलती है जो लोकी का गोटे फोड़ रही थी। उसके बाद B-15 मोबियस से पूछती है लोकी उसे क्या कहा। लोकी ने जो कहा था मोबियस B-15 को बता देता है, जिससे B-15 एक अजीब सा फेस बनाती है। लेकिन मोबियस जब पूछता है क्या हुआ वो उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद मोबियस फिर से लोकी के पास जाता है और उसे पूछता है कि लैमेंटिस में ऐसा क्या हुआ जिससे टाइमलाइन में ब्रांच क्रिएट हुआ। तो लोकी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जहाँ पे मोबियस उसे बताता है कि सिल्वी भागने की कोशिश की और B-15 ने उसे प्रून कर दिया। ये सुन के लोकी थोड़ा सा सैड हो जाता है और मोबियस उसे देख के जोर जोर से हंसने लगता है और बताता है कि उसने झूठ कहा था, सिल्वी अभी भी जिंदा है। और लैमेंटिस में ब्रांच इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि एक इंसान के दो वेरिएंट एक दूसरे को लेकर रोमांटिक रिलेशनशिप बना रहे थे, तो कयामत तो आनी ही थी। उसके बाद लोकी मोबियस को बताता है टीवीए में जितने भी लोग हैं उन्हें टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया है, वो सब उसके तरफ वेरिएंट्स हैं जिन्हें उनके टाइमलाइन से किडनैप किया गया और उनके मेमोरीज को वाइप कर दिया गया। और सिल्वी अपने मैजिक से उन मेमोरीज को देख सकती है, बट मोबियस लोकी के बात पर बिलीव नहीं करता। मोबियस रेवोना के पास जाता है और उसे बातों में उलझा के उसके टेम्पर चुरा लेता है, जिसमें वो C-20 के एक वीडियो को देखता है जिसमें वो अपने पास्ट के मेमोरीज के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद मोबियस को लोकी के बात पर बिलीव होता है, तो वो जाके लोकी को टाइम लूप से निकालता है। तभी रेवोना वहाँ पे आती है, मोबियस को प्रून कर देती है। वहीं B-15 सिल्वी को लेके अल्बामा जाती है, जहाँ पे वो उसे पूछती है क्या उसने जो उसे मेमोरीज दिखाई थी क्या वो उसकी मैजिक थी। सिल्वी बताती है वो नई मेमोरीज नहीं बनाती, वो पुराने मेमोरीज को यूज करती है, जहाँ पे वो B-15 को उसके पास्ट दिखाती है कि कैसे वो अपने टाइमलाइन में खुश थी। देन वो दोनों फिर से टीवीए वापस आ जाते हैं। उसके बाद रेवोना अपने साथ लोकी और सिल्वी को लेकर टाइम कीपर्स के पास जाती है, जहाँ पे सिल्वी उसे पूछती है उसने उसे किडनैप क्यों किया था। जवाब में रेवोना बोलती है मुझे वो याद नहीं है और तुम जान के ही क्या ही कर लोगी। फिर वो लोग टाइम कीपर्स के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो उन दोनों को मारने के लिए बोलते हैं। तभी B-15 आके दोनों के गले से टाइम कॉलर डिवाइस को खोल देती है, जिसके बाद यहाँ पे फाइट होता है और लोकी और सिल्वी सबको मार देते हैं। जिसके बाद टाइम कीपर्स सिल्वी को कहते हैं क्यों ना हम शांति से बैठ के बात कर लें। सिल्वी टाइम स्टिक को टाइम कीपर्स के ऊपर फेंकती है, जिससे उनमें से एक का मुंडी नीचे गिर जाता है, जहाँ पे इन्हें पता चलता है ये तो बस फेक रोबोट्स है, इसका मतलब है टाइम कीपर्स कोई और है। तभी लोकी सिल्वी को लैमेंटिस में उन दोनों के बीच में जो हुआ उसके बारे में बताने की कोशिश करता है और रेवोना के लोकी को पीछे से प्रून कर देती है, जिससे लोकी जाके वॉइड में उठता है और वहाँ उसे उसी के और वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनमें से एक मगरमच्छ भी होता है, वहाँ एक मॉन्स्टर भी होता है। लोकी के वेरिएंट्स उसे बताते हैं ये अलोएथ है और ये हमें खाने आ रहा है। अलोएथ एक कॉस्मिक एंटिटी है जो क्लाउड जैसा दिखता है और ये टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे खा लेता है। तो लोकी अपने वेरिएंट्स के साथ जाता है। वहीं टीवीए में सिल्वी रेवोना को कहती है अगर वो उसे टीवीए के बारे में नहीं बताएगी तो वो उसे मार देगी। तो रेवोना उसे कहती है लोकी अभी भी जिंदा है, जब वो किसी ब्रांचेस को प्रून करते हैं तो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उसे एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर दिया जाता है जहाँ पे वो ब्रांचेस नहीं बनता। वो कहती है टाइम कीपर्स अभी भी टाइम के एंडिंग को लिख रहे हैं, इसलिए टाइम के एंड में एक वॉइड नाम का जगह है जहाँ पे अभी लोकी है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और वो ये सब सिल्वी को इसीलिए बताती है क्योंकि उसे भी धोखा मिला है और उसे भी जानना है कि टीवीए को कौन चला रहा है। तो वो सिल्वी को कहती है अगर सिल्वी चाहे तो वो उसे वहाँ पे भेज सकती है। वहीं लोकी को अलोएथ के बारे में पता चलता है और इस जगह के बारे में पता चलता है और वो देखता है ये सारे लोकीस इस बच्चे लोकी का बात मान रहे हैं। तो लोकी उन्हें इसी के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि उसने थॉर को निपटा दिया था। फिर वो लोग एक अंडरग्राउंड में जाते हैं जहाँ पे उनका अड्डा होता है। उसके बाद सिल्वी जिसे लगता है वॉइड के आगे भी कुछ है जिसके बारे में टीवीए को भी नहीं पता है। यहाँ पे रेवोना सिल्वी को धोखा देके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो खुद को प्रून करके वॉइड में आ जाती है और यहाँ पे आते ही उसका सामना अलोएथ से होता है। तभी मोबियस वहाँ पे आके उसे वहाँ से ले जाता है, जहाँ पे सिल्वी मोबियस को बताती है वो यहाँ पे लोकी के लिए आई थी, बट शायद अलोएथ से लोकी नहीं बच पाया होगा। तो वो कहती है उसे अलोएथ के पास जाना होगा टाइम के उस पार क्या है ये जानने के लिए। दूसरी तरफ लोकी अलोएथ को मार के सिल्वी के पास जाने के लिए सबको कहता है, जिसे सुन के सब लोकी पर हंसते हैं। तभी और बहुत सारे लोकीज वहाँ पे आते हैं, मतलब लोकी के और वेरिएंट्स वहाँ पे आते हैं और दोनों टीम के बीच में लड़ाई हो जाती है।
वहीं बच्चा लोकी का टीम वहां से निकल जाता है अलोइथ के पास, जहाँ पे अपना लोकी अलोइथ को मारेगा। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सीप आके गिरता है और उस सीप में जितने भी लोग थे अलोइथ उन सबका काम डाल देता है, जिसे देख के लोकी की फटके हाथ में आ जाता है और वो कहता है हमें थोड़ा और प्लानिंग कर लेना चाहिए। तभी मोबियस और सिल्वी उनके पास आके पहुंचते हैं। लोकी उसके वेरिएंट्स को उनके साथ इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पे मोबियस एक फनी डायलॉग मारता है जहाँ पे वो कहता है Throw a rock out here, you hit a Loki. तो यहाँ पे लोकी सिल्वी को अपना प्लान बताता है। देन सिल्वी उसे अपनी प्लान बताती है। सिल्वी कहती है हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो वॉइड और टाइम के एंड में है और अलोइथ उसी रास्ते को गार्ड कर रहा है, क्योंकि जब वो अलोइथ को छुआ था तब उसे कुछ दिखा था, इसीलिए सिल्वी उसे अपने वश में करेगी। उसके बाद टीवीए दिखाया जाता है जहाँ पे रेवोना B-15 को पकड़ रखा है और उसे पूछती है उसने वेरिएंट्स को फ्री क्यों किया और वो क्या चाहती है। वो कहती है सिल्वी टाइम कीपर्स को मारना चाहती है, पर टीवीए में जो थे वो नकली थे, इसीलिए वो उसे ढूंढ रही है जिसने उन्हें बनाया है। रेवोना को भी नहीं पता वो कौन है और वो कहती है रेवोना सिल्वी से पहले टाइम कीपर्स को नहीं ढूंढ पाएगी। रेवोना 20 मिनट से कहती है टीवी के क्रिएटर खतरे में है, इसीलिए उसे टीवी के क्रिएशन के सारे फाइल्स चाहिए। इधर लोकी और सिल्वी बैठ के थोड़े प्यार भरी बातें करते हैं कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो साथ में मिलके कुछ करेंगे, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। इनके प्यार भरी बातें खत्म होने के बाद सिल्वी अपने साथ जो टेम्पैड लाई थी मोबियस उसे लेके टीवीए चला जाता है। ओल्ड लोकी और बच्चा लोकी भी वहां से चले जाते हैं। सिल्वी और लोकी प्लान के हिसाब से अलोइथ को वश में करने जाते हैं, जहाँ पे लोकी अलोइथ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि सिल्वी उसके ब्रांचेस को यानी उसका जो क्लाउड्स होता है उसे पकड़ के उसे बस में कर सके। बट वो लोकी की तरफ जाने के बदले सिल्वी की ओर ही आता है। तभी ओल्ड लोकी आके अपने मैजिक से पूरा एसगार्ड बनाता है, जिससे अलोइथ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और लोकी और सिल्वी उसके ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ओल्ड लोकी का पावर खत्म होने लगता है और वो अपना सैक्रिफाइस दे देता है अपने ग्लोरियस पर्पस के लिए। उसके बाद वो लोग अलोइथ को बस में करते हैं, जिसके पार उन्हें एक सिटाडेल दिखता है, जिसके चारों ओर पूरे मल्टीवर्स एक सीक्रेट टाइमलाइन में घूमता हुआ दिखता है। तो दोनों सिटाडेल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे उन्हें मिस मिनट मिलती है। वो इन दोनों से कहती है तुम जिस तरह यहाँ पे पहुंचे हो उससे ही हू रिमेन्स बहुत खुश हुआ है और वो तुम्हें एक ऑफर देता है कि वो दोनों अपने अपने टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और टीवीए भी अपना काम करता रहेगा। और वापस जाने के बाद लोकी न्यूयॉर्क वॉर को भी जीत सकता है, थैनोस को मार के इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी पा सकता है और एसगार्ड पर राज भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिल्वी और लोकी एक साथ एक टाइमलाइन में भी रह सकते हैं अगर ही हू रिमेन्स चाहे तो उसके ऑफर को लोकी और सिल्वी रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो खुद अपने किस्मत लिखेंगे। दोनों सिटाडेल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें पोलार्ड भैया यानी ही हू रिमेन्स मिलता है और वो उन्हें अपने ऑफिस में लेके जाता है। और जाते टाइम लिफ्ट के अंदर लोकी कहता है तुम तो बस एक इंसान हो। सिल्वी कहती है इसीलिए इसे मारना और इजी हो जाएगा, तो वो इसे लिफ्ट के अंदर ही निपटाने की कोशिश करती है और वो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है और बिल्कुल काम बिहेव करता है जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। तो वो लोग उसके ऑफिस में आके पहुंचते हैं, जहाँ पे वो उन्हें बताता है कि उसने सब कुछ पहले से ही देख रखा है, जैसे वो लोग क्या बात कर रहे थे और क्या बात करेंगे, कैसे वो उस पर अटैक करेंगे और उसे उनसे कैसे बचना है। इवन वो ये भी बताता है कि वो लोग यहाँ पे उसी के इच्छा से ही आए हैं। सिल्वी कहती है उसके हाथ में जो टेम्पैड है उसके वजह से वो हर बार उसके अटैक से बच जाता है। तो वो कहता है हाँ, पर मुझे कैसे पता होगा तुम कब मुझ पर अटैक करने वाले हो, क्योंकि मैं ये सब पहले ही देख चुका हूँ और मुझे तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसके बारे में भी पता है और जो तुमने आपस में बात की है उसके बारे में भी पता है और उसे ये भी पता है कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली पोलार्ड भैया पास्ट फ्यूचर सब देख चुके हैं। वहीं मोबियस टीवीए जाके रेवोना को रोकने की कोशिश करता है, बट वो उसके बात को नहीं सुनती और कहती है ये जो टीवीए है उसे एक पर्पस के लिए बनाया गया है और इसीलिए वो उसे प्रून किया था और अब वो फिर से उसे अरेस्ट करने की सोचती है। बट हंटर B-15 पहले ही मिनिटमैन्स को अपने पीछे 2018 में ले जा चुकी है, जहाँ पे रेवोना रेनस्लेयर एक स्कूल में अपने पास्ट लाइफ को जी रही है। फिर टीवीए में रेवोना मोबियस से उसके टाइम स्टिक को छीन लेती है और टाइम डोर ओपन करके वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें फिर से सिटाडेल दिखाया जाता है, जहाँ पे ही हू रिमेन्स कहता है वो जो भी कर रहा है, मतलब टीवीए के थ्रू जो कुछ वो करवा रहा है उसे करने का तरीका गलत हो सकता है, पर वो जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि उसके और टीवीए के बिना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोकी उसे पूछता है तो फिर उसे किससे डर है, वो बताता है खुद से। तो वो उन्हें यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता है। युगों पहले टीवीए से भी पहले उसका एक वेरिएंट 31st सेंचुरी में अर्थ पर रहता था,
जो एक साइंटिस्ट था, जिसे पता चल चुका था उसके यूनिवर्स के अलावा उसके जैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स है। और उस टाइम उसके और जो वेरिएंट्स थे उन्हें भी सेम चीज पता चला, जहाँ पे कुछ टाइम तक सब आपस में मिले और तब सब कुछ सही था। सब एक दूसरे को कम्प्लीमेंट किया करते थे, वो सब आपस में अपने टेक्नोलॉजी और नॉलेज को शेयर किया अपने अपने यूनिवर्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट उनमें से सारे वेरिएंट्स उतने साफ दिल के नहीं थे। कुछ वेरिएंट्स के लिए नया वर्ल्ड मतलब अपना हुकूमत बढ़ाना, इसीलिए यूनिवर्स में जो शांति थी वो एक फुल स्केल वॉर में बदल गई और हर वेरिएंट्स अपने यूनिवर्स को बचाने और दूसरे की मिटाने की कोशिश करने में लग गए। तो यहाँ से सब अलग हो गए और जो पहला वेरिएंट था उसे एक ऐसा जीव मिला जो सारे दर्द से जन्मा था और वो टाइम और स्पेस को कंज्यूम करने का कैपेबल रखता था और वो था एलोएथ। तो बेसिकली ही हू रिमेन्स ही वो पहला वेरिएंट है। तो वो एलोएथ को कंट्रोल करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे वेपनाइज किया और मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया। उसके बाद वो उसके टाइमलाइन को अलग किया और सारे टाइमलाइंस के फ्लो को संभाला और जो ब्रांचेस बन रहे थे उन्हें मैनेज करने के लिए उसने TVA बनाया ताकि युगों तक शांति बनी रहे। और वो यानी ही हू रिमेन्स ने ही अब तक सबको सेफ रखा है। अगर फिर भी वो लोग उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो बुरा है, तो उसके जो और वेरिएंट्स है वो और भी बुरे हैं। वो बताता है कि उसने मिलियंस ऑफ इयर्स जिया है और वो सारे सिनेरियोस को बार बार देखा है, पर सब कुछ सही रखने का तरीका बस एक ही है जो अब TVA कर रहा है। तो लोकी कहता है जो भी इनोसेंट लोग अपने लाइफ जी रहे हैं क्या वो उन सबको प्रून कर देगा? वो कहता है मैं नहीं, तुम दोनों करोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक तुम मुझे मार के सब कुछ नष्ट कर दो जिसके बाद तुम्हारे सामने एक नहीं कई सारे विलेंस होंगे, और दूसरा तुम दोनों में से कोई एक मेरी जगह पर बैठ के ये सब कुछ कंट्रोल करो। लोकी कहता है उसका जो बॉस वाली सीट है वो इजीली किसी और को देना क्यों चाहता है। वो कहता है मैं ये सब करते हुए थक चुका हूँ और मैं दिखता नहीं हूँ पर बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ये काम उनके लिए है जो यंग और जोशीले हैं। वो कहता है मैं कई सालों से अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था और तुम दोनों ही हो जो सही रिप्लेसमेंट हो, तो तुम मुझे मार दो, उसके बाद तुम मल्टीवर्सल वॉर छेड़ दो या TVA को कंट्रोल करो, तुम्हारी मर्जी। तो लोकी कहता है तुम सबके फ्रीडम को लेके बैठे हो और तुम चाहते हो हम तुम्हारी किस्मत डिसाइड करें। तो वो कहता है हाँ, तुम या तो मेरे जगह पर बैठ के इस काम को आगे बढ़ाओ या फिर मुझे मार के मल्टीवर्सल वॉर छेड़ दो, जिसके बाद मैं घूम फिर के यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे वो अपने वेरिएंट्स की बात करता है। उसके मरने के बाद उसके वेरिएंट्स आके मल्टीवर्सल वॉर छेड़ देंगे, जिनमें से कोई ना कोई मल्टीवर्सल वॉर को जीत के सारे टाइमलाइन को प्रून करके टाइमलाइन को रीसेट कर देगा, जिसे वो रीइंकार्नेशन कहता है। उसके बाद एक रंबलिंग सुनाई देता है, जिसके बाद वो कहता है हम अब लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। मैं झूठ बोल रहा था, आगे क्या होगा वो मुझे पता है, बट अब आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो अपने टेम्पैड को उतार के नीचे रख देता है। ये सारी बातों के बाद भी सिल्वी उस पर ₹1 का ट्रस्ट नहीं करती और उसे मारने की कोशिश करती है, बट लोकी उसे रोकता है कि क्या हो अगर वो सच बोल रहा हो और उसके मरने के बाद उसके वेरिएंट्स आके मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दे। और इसी बात पर लोकी और सिल्वी के बीच फाइट होता है, जहाँ पे लोकी सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करता है। सिल्वी को लगता है लोकी उस थ्रोन पर बैठ के सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो उसे पोलार्ड भैया को मारने नहीं देता। लोकी कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें और पूरी दुनिया को खुश देखना चाहता हूँ। तो सिल्वी लोकी को किस करती है और ही हू रिमेन्स के टेम्पैड को यूज करके टाइम डोर ओपन करती है और उसे TVA में भेज देती है और फिर वो पोलार्ड भैया को मार देती है, जिसके बाद टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बनना शुरू हो जाता है। लोकी TVA में जाके मोबियस और B-15 को बताता है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है, उन्होंने टाइमलाइन को फ्री कर दिया है और पोलार्ड भैया को मार दिया है, अब उसके वेरिएंट्स आने वाले हैं। बट मोबियस और B-15 उसे पहचान ही नहीं पाते, जिसके बाद वो पोलार्ड भैया का स्टैचू वहां पे देखता है और यहाँ पे सीजन 1 एंड हो जाता है। तो सीजन 2 एग्जैक्ट सेम मोमेंट से शुरू होता है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। मोबियस और मिनिटमैन्स लोकी को एक वेरिएंट समझ के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जिसके बाद वो वहां से कूद जाता है और एक उड़ते हुए गाड़ी में आके गिरता है और वो जाके पोलार्ड भैया के स्टैचू में टकराता है और TVA के ऑफिस में क्रैश होता है। उसके बाद एक डिवाइस जो ऊपर लगा था वो नीचे गिर जाता है, जिससे फ्लोरिंग्स पर क्रैक्स आ जाता है और यहाँ पे लोकी केसी से मिलता है, पर वो उसे पहचान ही नहीं पाता। तभी लोकी को पकड़ने के लिए अनाउंसमेंट होता है और लोकी टाइम स्लिपिंग करके प्रेजेंट के TVA में आ जाता है और यहाँ पे केसी उसे पहचान जाता है। लोकी को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो फ्लोरिंग्स पर उसी क्रैक्स को देखता है और उसे समझ आता है कि वो पास्ट में था। वो केसी को मोबियस के बारे में पूछता है तो केसी उसे मोबियस के पास ले जाने वाला होता है। तभी वो फिर से टाइम स्लिपिंग करके गायब हो जाता है। वो ये खुद नहीं कर रहा था, उसके साथ ये हो रहा था। ही हू रिमेन्स के मरने से जो ब्रांचेस बन रहे थे, मोबियस और B-15 उसे देख रहे थे। तभी केसी आके उन्हें लोकी के बारे में बताता है। तभी X5 नाम का एक मिनिटमैन मोबियस और B-15 को बताता है कि रेवोना के जाने के बाद जनरल डॉग्स चार्ज ले चुकी हैं
और जज गैम्बल उन्हें वॉर रूम में बुला रही है। मोबियस और B-15 के जाने के बाद लोकी फिर से केसी के सामने आता है। वो लोकी को वॉर रूम में जाने के लिए कहता है और वो मोबियस के पीछे ही पहुंचा था, तभी वो टाइम स्लिप करके पास्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो पोलार्ड भैया का फेस देखता है। बट प्रेजेंट में वहाँ पे उन रोबोट्स का पेंटिंग बना होता है। यहाँ पे सब लोकी और मोबियस के बीच के बातचीत के रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे थे। तो वो मोबियस से पूछते हैं कि उसने ब्रांचेस को प्रून करने में रोक क्यों लगा रखा है। तो वो लोग कहते हैं ब्रांचेस को प्रून करने से करोड़ों लोग मारे जाएंगे और यहाँ पे सब वेरिएंट्स है, तो इनका कोई हक नहीं बनता किसी को मारना। पर जनरल डॉक्स चाहती है ब्रांचेस को प्रून कर देना चाहिए, तो इसी बात को लेकर डिबेट होता है। जज गैम्बल दोनों पक्ष के बात को सुनती है और ब्रांचेस को प्रून ना करने का ऑर्डर देती है। तभी वहाँ पे लोकी आता है और मोबियस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है। फिर वो वॉल पे ही ह्यू रिमेंस के फेस के जगह पर पेंटिंग्स देखता है और टाइम स्टिक से वॉल को प्रून कर देता है, जिसके पीछे ही ह्यू रिमेंस का फेस होता है। वो कहता है कि यही है जो इस जगह को बनाया है और ये वापस आने वाला है। वहीं जनरल डॉक्स X5 को सिल्वी को ढूंढने के लिए भेजती है, बट ये हिंट करती है भले ही टाइम कीपर्स फेक थे बट उनके वार्निंग्स असली थे, इसीलिए हम वही करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं, मतलब टाइमलाइंस को मिटा देंगे। लोकी के बात सुन के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मोबियस उसे साइड में लेके जाता है। लोकी उसे सब कुछ बताता है कि ही ह्यू रिमेंस के मरने से टाइमलाइंस फ्री हो चुके हैं और उसके वेरिएंट्स अब आने वाले हैं और वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे और ये जगह ही ह्यू रिमेंस का है और ये सब कुछ उसी ने ही बनाया है। मोबियस कहता है अगर ऐसा है तो उसे ये सब याद क्यों नहीं है। लोकी उसे बताता है कि उसने कई बार तुम्हारे मेमोरीज को वाइप किया है। फिर मोबियस उसे उसके टाइम स्लिपिंग के बारे में पूछता है, तभी उसके साथ वो फिर से होता है। इसलिए मोबियस लोकी को कहता है टीवीए में एक ही ऐसा आदमी है जो कुछ भी लोकी के साथ हो रहा है उसे ठीक कर सकता है। तो वो उसे R&A यानी रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में लेके जाता है और यहाँ पे उन्हें ओरोबोरोस मिलता है, जिसे मोबियस ओबी बुलाता है। ओबी मोबियस को पहचानता था बट मोबियस उसे भूल चुका होता है क्योंकि कई बार उसके मेमोरीज को वाइप किया गया है, तो इसीलिए ओबी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और ओबी बताता है कि वो दोनों पूरे 400 साल बाद मिल रहे हैं। उसके बाद लोकी उसके सामने ही टाइम स्लिपिंग करता है और पास्ट में ओरोबोरोस के सामने आता है। वो पास्ट में ही उससे हेल्प मांगता है। ओबी उसे कहता है कि वो टाइम स्लिप कर रहा है बट टीवीए में ऐसा हो नहीं सकता। लोकी उसे कहता है अभी तो तुम्हारे सामने हुआ, तो इसे फिक्स कैसे किया जाए। ओबी कहता है कि इसके लिए उसे टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसके लिए बनाता है और ये सीन काफी फनी होता है। लोकी समझ जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो उसे उस डिवाइस को संभाल के रखने के लिए कहता है और फ्यूचर में जब मोबियस आएगा तब उसे देने के लिए कहता है। मतलब लोकी पास्ट में ओबी से मिला, अपने टाइम स्लिपिंग के बारे में बताया और प्रेजेंट में जब मोबियस उसे पूछता है कि क्या वो पहले ऐसे होते हुए देखा है। ओबी कहता है कई साल पहले लोकी इसका कंप्लेन लेके उसके पास आया था और उसे याद आता है उसने टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बना के रखा है और यहाँ पे फाइनली लोकी को ऑरा एक्सट्रैक्टर मिल जाता है। उसके बाद वो सब टेम्पोरल लूम के एक्सेस रूम में जाते हैं, जहाँ पे देखने मिलता है टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बनने के कारण टेम्पोरल लूम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। फिर ओबी बताता है कि अब मोबियस को इस एक्सट्रैक्टर को टेम्पोरल लूम में लगाना होगा और सेम टाइम में लोकी को खुद को प्रून करना होगा, तभी वो जिसी भी टाइमलाइन में होगा लूम उसे खींच के प्रेजेंट में ले आएगा। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्रोसेस है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो लोकी टाइम में कहीं खो जाएगा और मोबियस की चमड़ी उधड़ के उसकी बुरी मौत हो जाएगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा रेडिएशन है और सारे टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुन के मोबियस की फट के हाथ में आ जाती है। अब जो दुनिया का दारोमदार है वो लोकी और मोबियस के हाथ में है, तो वो लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही लोकी फिर से टाइम स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे खुद को प्रून करने के लिए टाइम स्टिक ही नहीं मिलता है। और यहाँ पे वो सिल्वी को देखता है। वो उसे देख के सोचता है सिल्वी टीवीए से बहुत ज्यादा हिट करता है और ही ह्यू रिमेंस को मार देने के बाद वो फ्यूचर में टीवीए में क्या कर रही है। वहीं मोबियस एक्सट्रैक्टर को लेके लूम में लगा चुका था और लोकी को खुद को प्रून करने का टाइम भी हो चुका था, बट अभी भी उसे खुद को प्रून करने के लिए उसके पास टाइम स्टिक नहीं था। मोबियस उसका वेट करता है पर वो नहीं आता, जिससे मोबियस का सूट भी रेडिएशन से जलना शुरू हो चुका था। वो भी कहता है अब लोकी टाइम में कहीं खो चुका है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो वो डोर को क्लोज करना शुरू कर देता है और फ्यूचर में एक फोन रिंग होता है, तभी कोई पीछे से लोकी को प्रून कर देता है। उसके बाद वो टाइमलाइंस के बीच में से उड़ते हुए आता है और दोनों एक्सेस रूम के अंदर गिरते हैं। उसके बाद टीवी के अंदर जनरल डॉक्स
बहुत सारे टाइम रीसेट चार्जेस और अपने सेना को लेके सिल्वी को ढूंढने जाती है। और सिल्वी हीहुरिमेंस को मारने के बाद 1987 ओक्लाहोमा में एक ब्रांच टाइमलाइन में आती है, जहाँ पे वो एक मैकडोनाल्ड में जाती है और सब कुछ ट्राई करना चाहती है। उसके बाद लोकी, जिसे टाइम स्लिपिंग का गुप्त रोग था, अब वो ठीक हो चुका है और वो मोबियस के साथ मिलकर सिल्वी को ढूंढने निकल पड़ता है। दोनों सीक्रेट टाइमलाइन के 1977 लंदन में पहुंचते हैं, जहां पे X5 एक फेमस एक्टर बन चुका है जिसका नाम है ब्रैड वुल्फ। वो लोकी और मोबियस को देख के भागने लगता है। लोकी फुल स्वैग के साथ आता है उसे पकड़ने के लिए, जहां पे हमें लोकी के पुराने फॉर्म, जिसमें उसके बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं, उसका शैडो देखने मिलता है जो बहुत कूल लगता है। उसके बाद वो उसे पकड़ के लाते हैं और TVA के जेल में बंद कर देते हैं और उसके पास जो टेम्पेयर था उसने उसको मॉडिफाई किया होता है। तो वो उस टेम्पेयर को ओबी के पास लेके जाते हैं। ओबी लूम को मॉडिफाई कर रहा था ताकि वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस के लोड को सह सके, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो दोनों TVA के गाइड बुक को पढ़ के टेम्पेयर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आता। वहीं B-15 केसी को रेवोना को ट्रैक करने के लिए कहती है। केसी और B-15 लोकी और मोबियस के पास आते हैं, जहाँ पे केसी बताता है कि मिस मिनट रेवोना की हेल्प कर रही है, जिस वजह से कोई उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहा। तभी लोकी कहता है जब वो पास्ट में गया था तब वो रेवोना और पोलार्ड भैया के बीच के बात को सुना था। वो दोनों पार्टनर्स की तरह बात कर रहे थे। तभी केसी X5 के टेम्पैड को देखता है, जहाँ पे वो कहता है कि इसे मॉडिफाई तो किया गया है पर ट्रैकिंग को ब्लॉक करने के लिए नहीं। तो लोकी, मोबियस, B-15 X5 से पूछने जाते हैं उसने टेम्पैड के साथ क्या किया है और उसने सिल्वी को ढूंढा या नहीं। तो मोबियस कहता है हम उसे शांति से बात करेंगे। तो X5 जो अपने एटीट्यूड में होता है वो कुछ नहीं बताता। वो लोकी को बहुत कुछ सुनाता है कि वो कितना घटिया है और सारे प्रॉब्लम्स उसी के लिए होता है और वो एक विलेन है तो हीरो बनने की कोशिश ना करे। मोबियस उसे चुप करने की कोशिश करता है तो वो मोबियस को भी सुनाता है कि TVA नकली है और उसे अपने टाइमलाइन में जाके अपने लाइफ को जीना चाहिए और वो यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि वो होश में नहीं है, वगैरह वगैरह, जिससे मोबियस को गुस्सा आता है और वो उसे एक झापड़ मारता है। लोकी मोबियस को वहाँ से लेके जाता है, उसे शांत कराता है, जहाँ पे दोनों लाइम पाई खाते हुए बात करते हैं। लोकी उसे कहता है कि उसने भी अपने बाप और भाई पर गुस्सा होके न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था और टोनी स्टार्क को एक बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। वो यहाँ पे मोबियस को समझाता है कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। लोकी मोबियस से पूछता है क्या वो अपने पास्ट के लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहता, TVA से पहले उसका लाइफ कैसा था। मोबियस कहता है नहीं, अगर TVA से पहले उसका लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो वो उस गिल्ट से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओबी के पास, जो लूम को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। वो लास्ट टाइम जब गेट को ओपन किया था तब वो एक कोड लगाया था, बट अब जब वो ब्लास्ट डोर को ओपन करना चाहता है तो उसमें एरर दिखा रहा है, जिसमें लिखा होता है इनवैलिड टेम्पोरल ऑरा, जिसके बिना गेट ओपन नहीं होगा और वो जाके एक्सट्रैक्टर को लूम में फिट नहीं कर पाएगा। और अगर इसे जल्दी से फिक्स नहीं किया गया तो लूम सारे ब्रांचेस का लोड नहीं ले पाएगा और सारे टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसे ठीक करने के लिए जिसने इसे डिजाइन किया है उसका ऑरा लगेगा, मतलब हीहुरिमेंस का, जो अभी मर चुका है। फिर X5 के बाद अब लोकी का बारी था बदला लेने का। तो वो लोग एक मशीन लेके आते हैं जिसे ये लोग कोई भी शेप बना के लोगों को उसमें डाल के उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं। तो लोकी मोबियस को इसका कंट्रोलर लेने के लिए बाहर भेज के डोर को लॉक कर देता है, जबकि कंट्रोलर उसी के पास ही था। तो वो एक शेप बना के ब्राड को उसमें डाल के उस शेप को धीरे धीरे छोटा करने लगता है और इसे डराने से X5 सिल्वी के बारे में बता देता है कि वो उसे मिला था और वो एक टाइम ब्रांच में अपनी लाइफ को जी रही है। तो लोकी, मोबियस X5 को लेके उसी टाइम ब्रांच में जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं सिल्वी मैकडोनाल्ड में वेटरेस की काम करती है। मोबियस और X5 दूर बैठते हैं और लोकी उससे बात करने जाता है। लोकी उसे बताता है उसने उसे फ्यूचर में TVA में देखा था और वो यही पूछने के लिए यहाँ पर आया था। और वो उसे ये भी बताता है कि हीहुरिमेंस के मरने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो जिस जगह पर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं X5 बार बार मोबियस को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। मोबियस को कुछ गड़बड़ लगता है। दोनों लोकी और सिल्वी के पास जाते हैं। X5 कहता है हम यहाँ पे सब मरने वाले हैं। सिल्वी उसे छू के देखती है, डॉक्स ब्रांचेस को बॉम्ब से उड़ाने वाली है, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। लोकी, सिल्वी और मोबियस डॉक्स के लोकेशन पर आके देखते हैं मिनटमैन्स एक एक करके डोर से जाके ब्रांचेस को बॉम्ब से उड़ा रहे हैं। लोकी, सिल्वी दोनों मिलके अपने मैजिक पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बढ़िया फाइट देखने मिलता है। वो लोग डॉक्स और उसके जितने भी लोग बचे थे उन सबको पकड़ के TVA ले जाते हैं और तब तक उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस को मिटा दिया था, जिससे करोड़ों इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। सिल्वी ये सब देख के वापस अपने टाइमलाइन में चली जाती है। यहाँ पे सिल्वी के पास अभी भी हीहुरिमेंस का टेम्पैड होता है। उसके बाद उन्हें रेवोना की लोकेशन का पता चलता है। वो सीक्रेट टाइमलाइन के 1868 शिकागो इलिनॉइस में होती है।
उसके साथ मिस मिनट भी होती है। वो रेवोना को एक पैकेज को एक खिड़की के अंदर डालने के लिए कहती है और उस घर में एक बच्चा होता है जिसका नाम है विक्टर टाइमली, जो एक जीनियस होता है और इस पैकेज में उसे टीवीए का गाइड बुक मिलता है और इस गाइड बुक के मिलने से वो और भी जीनियस बन जाएगा और ही हू रिमेन्स बन के टीवीए को क्रिएट करेगा। ही हू रिमेन्स मरने से पहले खुद को बचाने का प्लान पहले से ही बना लिया था, इसीलिए वो मरते टाइम यही कहता है मैं वापस घूम फिर के यही आ जाऊंगा। मिस मिनट यहाँ पे अपना नेक इरादा रेवोना को बताती है कि जब विक्टर टाइमली फ्यूचर में टीवीए बनाएगा तब मिस मिनट और रेवोना उसके साथ मिलकर टीवीए पर राज करेंगे। टीवीए में डॉग्स के ब्रांचेस को मिटा देने से लूम थोड़ा स्टेबल होता है, बट और भी ब्रांचेस बन रहे हैं तो उन्हें जल्दी से मिस मिनट को ढूंढना होगा जिसके पास टीवीए के हर जगह का एक्सेस है। और मिस मिनट्स रेवोना को छुपने में हेल्प कर रही है, तो जहाँ पे रेवोना होगी वहाँ पे मिस मिनट्स भी होगी। तभी केसी रेवोना को फिर से टेम्पैड को यूज करते हुए डिटेक्ट करता है, तो लोकी मोबियस रेवोना के लोकेशन के हिसाब से 1893 में आते हैं, क्योंकि रेवोना इस टाइमलाइन में 2 बार आई थी, एक 1868 में, फिर 25 साल बाद 1893 में। तो लोकी और मोबियस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मेला लगा होता है। यहाँ पे रेवोना और मिस मिनट्स को ढूंढते हुए उन्हें ओडिन, थॉर और बाल्डर द ब्रेव, जो लोकी का एक लॉस्ट ब्रदर है, उनका स्टैचू मेले में लगा होता है। उसके बाद उन्हें विक्टर टाइमली के शो का बोर्ड दिखता है जिसमें टेम्पोरल लूम के बारे में लिखा था, तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे रेवोना और मिस मिनट्स भी होती है, बट वो मिस मिनट्स को अपने बैग में छुपा के लाई थी क्योंकि उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा था जिसे लोग भूतिया घड़ी का आतंक कह रहे थे। तो वो लोग यहाँ पे विक्टर टाइमली के बनाए टेम्पोरल लूम को देखते हैं। ऑफ कोर्स ये एक प्रोटोटाइप है और विक्टर का यहाँ पे कहना होता है एडिसन जितने वाटेज में एक बल्ब को जला सकता है वो उतने वाटेज में पूरे शिकागो शहर को जला सकता है, यानी रोशन कर सकता है, बट उसका एम है पूरे वर्ल्ड को रोशन करना। तो उसका ये आविष्कार लोगों को पसंद आता है और $1000 में एक आदमी इसे खरीद लेता है। फिर लोकी और रेवोना विक्टर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी वो आदमी जो टेम्पोरल लूम के प्रोटोटाइप को खरीदा था उसे पता चल जाता है कि उसे चूना लग चुका है, तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। विक्टर उससे बच के भागता है और उसे पीछा छूटते ही सिल्वी वहाँ पे पहुंचती है उसे मारने के लिए, क्योंकि वो पोलार्ड भैया को कहा था जितने भी उसके वेरिएंट्स है वो उन सबको मार देगी। लॉकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लड़कियां कहाँ किसी की सुनती है। तो उस झूले के अंदर सिल्वी और लॉकी अपने अपने पावर्स का यूज करते हैं जिससे लॉकी और विक्टर जाके बाहर गिरते हैं। तभी रेवोना मिस मिनट्स को निकालती है जो लोगों को डराती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इसी का फायदा उठा के रेवोना विक्टर को अपने साथ ले जाती है और सिल्वी लॉकी को दोष देती है। यहाँ पे बंदा अपने ही फीमेल वर्जन से परेशान है। उसके बाद विक्टर रेवोना को अपने एक घर में लेके जाता है जहाँ पे थोड़ा फ्लर्टिंग वगैरह का माहौल बनता है। रेवोना उसे बताती है उसने टीवीए को बनाया है और अब उसके लूम में कुछ गड़बड़ हुआ है जिसके लिए उन्हें विक्टर की जरूरत है। वो कहता है यही बात लॉकी भी कह रहा था, तो तुम लोग साथ में क्यों काम नहीं करते। रेवोना कहती है वो लोग भरोसे के लायक नहीं है। आयरनी देख रहे हो, यहाँ पे मिस मिनट्स विक्टर और रेवोना के बीच बढ़ते नजदीकियां को देख के जेलस होती है और उनके बीच में जाके कहती है उसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका साथ दिया था। तभी विक्टर जिन लोगों को अपना लूम बेचा था वो लोग आ जाते हैं। रेवोना टाइम डोर से टीवीए जाने के लिए कहती है। विक्टर कहता है मैं अपना लेटेस्ट प्रोटोटाइप लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो लोग यहाँ से चुपके से विक्टर के लैब के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो एक सीप में जाते हैं। सीप में बातों बातों में विक्टर बताता है टीवीए के गाइड बुक ने उसकी जिंदगी को बदल दिया है। रेवोना बताती है उसने ही विक्टर को टीवीए का गाइड बुक दिया था। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लेकर रोमांटिकली फील करने लगते हैं, जहाँ पे रेवोना उसे बताती है फ्यूचर में भी उसका नाम मिस रेवोना रेंसलेयर है, मतलब फ्यूचर में विक्टर उसके साथ शादी नहीं किया है। मिस मिनट्स को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रेवोना जब सो रही होती है तब वो विक्टर के साथ मिलकर उसे एक बोट में डाल के समंदर में फेंक देती है और वो विक्टर के साथ उसके लैब में जाती है। विक्टर यहाँ से अपना प्रोटोटाइप लेता है और टीवीए जाने के लिए कहता है। मिस मिनट्स कहती है हमने जितना रायता फैलाया है बेटर यही होगा कि हम यहाँ पे थोड़ी देर छुपे रहें। और यहाँ पे मिस मिनट्स विक्टर को अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि मल्टीवर्सल वार से पहले से वो उसके साथ था और आखिरी तक रहा, फिर भी उसे रेवोना रेंसलेयर ही पसंद आई। अगर वो उसे ह्यूमन बॉडी देता तो वो हमेशा उसके साथ रहती, उसके गर्लफ्रेंड बनके। विक्टर ये सब सुन के घबरा जाता है और उसे टेम्पैड में बंद कर देता है। तभी रेवोना वहाँ पे आ टपकती है और वो विक्टर को मारने के लिए डराती है, जहाँ पे उसके हाथ में प्रून करने वाली डिवाइस होती है और वो विक्टर को डराती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि विक्टर मिस मिनट्स के बातों में आके उसे धोखा दिया था। तभी लोकी और मोबियस वहाँ आते हैं और उनके पीछे पीछे वहाँ सिल्वी एक धमाकेदार एंट्री मारती है। जब वो विक्टर को मारने जाती है ये कह के कि वो आगे जाके बहुत बुरा काम करेगा, तभी विक्टर उसे कहता है वो नहीं है जो वो सोच रही है। और यहाँ पे विक्टर बहुत ज्यादा डरा होता है और उसे डरा हुआ देख के सिल्वी उसे छोड़ देती है, जिसके बाद मोबियस और लोकी उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो रेवोना को टाइम के एंड में सिटाडेल में फेंक देती है, ये सोच के कि वो वहाँ भटकती रहेगी और कभी भी वहाँ से नहीं निकल पाएगी।
और यहाँ पे वो ही हू रिमेन्स को देखती है जिसका बॉडी डिकम्पोज हो रहा था। तभी वो अपने टेम्पैड से मिस मिनट्स को निकालती है और दोनों फिर से टीम अप कर देते हैं। उसके बाद मिस मिनट्स उसे उसकी एक सीक्रेट दिखाती है जिसमें वो दिखाती है पोलार्ड भैया उसे कहते हैं उसने वार में पोलार्ड भैया का बहुत हेल्प किया, इसलिए वो रेवोना को शाबाशी देते हैं और कहते हैं तुम टीवीए चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। यहाँ पे पोलार्ड भैया अपने प्लान को यानी टाइम लूप को पूरी तरह सेट कर चुके थे जिससे वो कभी नहीं मरेगा, और मरेगा तो रेवोना उसे टीवीए का गाइड बुक देगी और वो वापस फिर से आ जाएगा और ये सब एक लूप में से चलता रहेगा। उसके बाद वो मिस मिनट्स को प्रोटोकॉल 42 स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसका मतलब है टीवीए में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग रेवोना, उन सबके मेमोरीज को वाइप कर दो। इस सीक्रेट को देखने के बाद रेवोना को समझ आता है पोलार्ड भैया ने उसका यूज किया था, इसीलिए मिस मिनट्स कहती है हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। तुम सोच सकते हो सबसे बड़ी दल बदलू कोई है तो वो ये मिस मिनट्स है। जिसने भी ये कहा है ठीक कहा है, एआई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले वो रेवोना को धोखा दिया जो वो डिजर्व करती है, पहले वो रेवोना को धोखा दिया ह्यू रिमेन्स को पाने के लिए, जब वो उसे रिजेक्ट कर दिया तब वो रेवोना के साथ फिर से टीम अप करके अपने ही क्रिएटर के अगेंस्ट चली जाती है। इससे पहले भी वो कई बार लोगों के आंखों में धूल दिया है। तो विक्टर टीवीए पहुंचता है, B-15 मोबियस, लोकी और सिल्वी उसके पास आके पहुंचते हैं। हर कोई उसके पीछे पड़ा होता है तो वो थोड़ा डरा होता है। तभी लूम पर प्रेशर पड़ने से लाइट्स फ्लिकर करने लगता है और उससे लूम की साउंड सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि वो उसी का लूम है। लोकी उसे कहता है तुम ही हो जो इसे फिक्स कर सकता है, तो तुम हमारे साथ चलो। तो वो उनके साथ जाता है। वो टीवीए में इतने सारे चीजों को देख के सरप्राइज होता है कि ये सब उसी ने ही बनाया है। फिर वो लोग ओबी के पास जाते हैं जहाँ पे विक्टर उसे देख के उसका ऑटोग्राफ मांगता है, क्योंकि उसने जो भी सीखा है ओबी के लिखे बुक से सीखा है और ओबी ने जो भी बुक में लिखा था वो विक्टर के काम से इंस्पायर्ड होके लिखा था। तो दोनों एक दूसरे के काम से इंस्पायर्ड हुए। तो पहले कौन आया, अंडा आया या फिर मुर्गी आई? उसके बाद ओबी बताता है थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लेके लॉन्चर में लगाना होगा, जिसके बाद एक ग्रीन कलर का बटन दबाना होगा जिससे ये लूम के साथ डॉक होके लूम के कैपेसिटी को बढ़ाएगा ताकि वो उन ब्रांचेस का लोड ले सके जो ही हू रिमेन्स के मरने के बाद क्रिएट हुआ था। बट अब प्रॉब्लम ये है कि बाहर टेम्पोरल रेडिएशन बहुत ज्यादा है। जब मोबियस गया था तब उसके सूट का चिथड़े उड़ गया था, अब उससे भी ज्यादा रेडिएशन है और अभी भी ये थ्रूपुट मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा बिकॉज और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिन्हें फिक्स करना जरूरी है। इसीलिए ओवी, विक्टर और केसी काम पर लग जाते हैं। मोबियस कहता है ये लोग अपना काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ा लाइम पाए खा के आते हैं। ये सुन के सिल्वी भड़क जाती है और वो मोबियस को झाड़ लगा के चली जाती है। वहीं B-15 D-90 के साथ डॉक्स के पास जाती है, उसे बताती है उसने कितने इनोसेंट लोगों को मारा है, फिर भी वो उसे एक चांस देती है मिलके काम करने के लिए, क्योंकि वो टीवीए के लिए वफादार है और टीवीए को उसकी जरूरत है। तो उन्हें वो सोचने के लिए टाइम देती है और D-90 को विक्टर के साथ रहने के लिए कहती है। उसके बाद सिल्वी घूमते घूमते ऑटोमैट में पहुंचती है जहाँ पे लोकी और मोबियस पाए खाते थे। उसके पीछे पीछे लोकी भी वहाँ पे आता है और इन दोनों के बीच में एक डीप कन्वर्सेशन होता है और यहाँ पे लोकी अपना आइकॉनिक मोनोलॉग देता है। Sure, burn it down. Easy. Annihilating is easy. Raising things to the ground is easy. Trying to fix what's broken is hard. Hope is hard. और इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में लोकी कहता है जब विक्टर लूम को ठीक कर देगा तब हम सबको फ्री विल देंगे और हम सब पर नजर रखेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, बट हम ही हू रिमेन्स जैसा नहीं बनेंगे क्योंकि हम गॉड्स हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्स के पास जो B-15 के ऑफर को एक्सेप्ट करने का मन बना लेती है। तभी रेवोना और मिस मिनट्स वहाँ आती है और वो उन्हें सेम ऑफर देती है जो कुछ देर पहले B-15 ने दिया था। रेवोना कहती है मेरे साथ चलो, टीवीए को पहले जैसे बनाने में मेरी मदद करो, जिसके बदले में तुम्हें अपने अपने टाइमलाइन में जीने दूंगा। डॉक्स को पता होता है रेवोना खुद टीवीए पर राज करना चाहती है तो वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। ये जानते हुए भी वो सब मारे जाएंगे, लेकिन X5 जो अपने टाइमलाइन में ब्रैड वुल्फ के लाइफ को जीना चाहता था वो रेवोना के साथ जाके मिल जाता है। फिर रेवोना क्या करती है, वो जो सेफ बनाने वाली डिवाइस होता है उसे यूज करके उन सबको उसमें डाल के सबको पिचका देती है। उसके बाद D-90 विक्टर को कॉफी मशीन दिखाने लाया था जिसे देखने के लिए विक्टर बहुत ज्यादा क्यूरियस था। तभी वहाँ पे X5 पीछे से आके D-90 को प्रून कर देता है और विक्टर को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टेम्पैड और सिस्टम ना चलने से पता चलता है मिस मिनट्स सारे सिस्टम का कंट्रोल ले लिया है। तो वो सभी भागते हुए कॉफी मशीन के पास आते हैं जहाँ पे वो देखते हैं टाइम स्टिक नीचे पड़ा होता है। D-90 और विक्टर वहाँ से गायब होते हैं। तभी वहाँ पे B-15 आके बताती है डॉक्स और उसकी टीम मारे जा चुके हैं। सबको समझ में आ जाता है ये रेवोना का काम है और वो टीवीए में ही है। तो लोकी और सिल्वी विक्टर को ढूंढने जाते हैं और बाकी सब लूम के एक्सेस रूम में जाते हैं। मिस मिनट्स यहाँ पे उन्हें किसी भी तरह रोक
रोकने की कोशिश करती है, इसलिए वो एलिवेटर को बंद कर देती है। सिल्वी जुगाड़ से एलिवेटर को फिर से चालू कर देती है। और पहले जो मैंने बताया था, लोकी जब टाइम स्लिप करके फ्यूचर में आया था और सिल्वी को देखा था और उसे कोई पीछे से प्रून कर दिया था, ये और कोई नहीं प्रेजेंट का लोकी था, क्योंकि प्रेजेंट वाला लोकी ऑलरेडी ये देख चुका है। और जो फोन आता है ये ओबी ने किया था, ये पूछने के लिए उन लोगों को इतना टाइम आने में क्यों लग रहा है। यहाँ पे ओबी सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहता है, जिससे 20 मिनट्स के पास जितने भी एक्सेस हैं वो सब चला जाएगा और उसके साथ सेफ्टी सिस्टम भी हट जाएगा, जिसका मतलब है कोई भी टीवीए में अपने मैजिकल पावर्स का यूज कर सकता है। जिसे सुन के सिल्वी और लोकी कहते हैं सीन शिफ्ट होता है रेवोना अनटीम के पास, जहाँ पे वो विक्टर को उसके डिवाइस के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी सिस्टम के रिबूट होने से 20 मिनट्स वहाँ से गायब हो जाती है और पावर फ्लक्चुएट होता है। तो एक्स-5 बाहर देखने जाता है और सिल्वी उसे दबोच लेती है और उसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है और वो जाके रेवोना को प्रून कर देता है। उसके बाद लोकी सिल्वी विक्टर को अपने साथ लूम के एक्सेस रूम में लेके आते हैं। अब बात आता है लूम के पास जाने की। विक्टर कहता है मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है थ्रूपुट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। तो वो सूट पहन के बाहर जाते ही उसका नूडल्स बन जाता है, जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। जिसके बाद लूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है लोकी सेम जगह पर खड़ा है, पर अब उसके पीछे सिल्वी, मोबियस, ओबी कोई भी नहीं है और लूम भी वापस जुड़ रहा होता है। लोकी टीवी में सबको ढूंढने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। ऊपर से टाइम स्लिपिंग जिसे वो इतने मुश्किल से ठीक किया था वो उसके साथ फिर से होने लगता है, जहाँ पे वो टाइम स्लिप करके जाता है और खुद को देखता है टीवी के बुक पढ़ते हुए। वो फिर से टाइम स्लिप करता है और हमें वही मोमेंट दूसरे एंगल से दिखाया जाता है। उसके बाद उसके सामने टीवीए का स्पेगेटिफिकेशन होने लगता है, मतलब टीवीए नूडल्स बन जाता है। और यहाँ पे हमें एक एक करके सबके पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है कि वो पहले क्या थे और क्या करते थे टीवीए में आने से पहले। तो लोकी टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है ब्रांच टाइमलाइन 1962 कैलिफोर्निया अल्काट्राज में, जहां से केसी जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। और ये सीन अल्काट्राज के जेल ब्रेक का एक रेफरेंस है। ऑब्वियस बात है केसी लोकी को यहाँ पे नहीं पहचान पाता और लोकी फिर से टाइम स्लिप करके 2012 में पहुंचता है, जहाँ पे B-15 एक डॉक्टर की लाइफ जी रही होती है। वो उसके सामने आता है और तुरंत से उसके सामने से गायब हो जाता है और मोबियस के पास आता है जो जेट स्क्री बेच रहा था और वो भी उसे नहीं पहचान पाता। फिर ओबी को दिखाया जाता है जो अपने टाइमलाइन में भी एक साइंटिस्ट होता है और वो एक राइटर भी होता है और उसका लैब ऑलमोस्ट टीवीए के वर्क स्पेस जैसा होता है, जो कि ठीक उसके सामने प्रकट होता है। वो भी उसे देख के सरप्राइज होता है क्योंकि वो पहली बार किसी को टाइम स्लिपिंग करते हुए देख रहा था। पहले वो टीवीए में देखा है पर अब वो अपने टाइमलाइन में है और उसके पास टीवीए का मेमोरीज नहीं है, तो उसके लिए ये पहली बार है। तो लोकी उसे कहता है हम टीवीए में साथ में काम करते थे और टीवीए के डिस्ट्रॉय होते ही मेरा ये टाइम स्लिपिंग का गुप्त रोग फिर से शुरू हो गया, इसीलिए मैं टाइम स्लिप कर करके उन सब के पास जा रहा हूँ जो उस टाइम मेरे साथ थे। तो तुम मुझे जल्दी से ठीक करके टीवीए भेज दो ताकि मैं टीवीए को बचा सकूं। ओबी लोकी को कहता है तुम ऐसे जगह पर जाना चाहते हो जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो तुम्हें अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना होगा। लोकी के बहुत ट्राई करने के बाद भी ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। ओबी कहता है लोकी को अपने गैंग मतलब सिल्वी, मोबियस, B-15 और केसी उन सबको एक जगह पर लाना होगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक ऑरा होता है और उसके सारे फ्रेंड्स का कलेक्टिव ऑरा उस टाइम के उस मोमेंट की तरह होगा, जिसे वो एक कोऑर्डिनेट की तरह यूज कर सकते हैं और एग्जैक्ट सेम मोमेंट में जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टेम्पैड नहीं है जिससे वो उस जगह पर जा सके और ओबी को उसे स्क्रैच से बनाना होगा और उसके बारे में उसे रिसर्च करना होगा जिसमें पूरी जिंदगी लग सकती है। लोकी को याद आता है टीवीए से आने से पहले उसने टीवी के गाइड बुक अपने पास रख लिया था। वो उसे ओबी को देता है और कहता है ये बुक उसी ने लिखा है। ओबी ये सुन के खुश हो जाता है कि उसका बुक एक दिन बेस्ट सेलर बनेगा। उसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और मोबियस के घर के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो उसके छोटे छोटे बेटों को देखता है। वो मोबियस से मिलता है। मोबियस को लगता है कि वो जेट स्की खरीदने आया है, तो वो उसे गैरेज में ले जाता है। लोकी कहता है वो जेट स्की खरीदने नहीं आया है, वो उसे अपने साथ टीवी चलने के लिए कहता है। ऑफ कोर्स मोबियस को कुछ भी याद नहीं था तो वो डर जाता है। तभी ओबी वहाँ पे पहुंच जाता है और उसने टेम्पैड बना लिया होता है जो पहले से काफी बड़ा होता है। लोकी पूछता है तुमने इतनी जल्दी टेम्पैड बना लिया? ओबी कहता है उसे ये बनाने में पूरे 19 मंथ्स लगे। वो क्या बात कर रहा है, जिसका मतलब है अलग अलग टाइमलाइंस में टाइम डिफरेंटली काम करता है। ये सब देख के मोबियस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ चल के टीवीए को बचाने के लिए कहता है, नहीं तो उसके जो यहाँ पे बच्चे हैं वो भी मारे जाएंगे।
अपने बच्चों को बचाने की बात सुन के मोबियस लोकी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद लोकी सबको एक एक करके कलेक्ट करता है और एंड में सिल्वी के पास जाता है, जहाँ पे सिल्वी उसे देख के पहचान जाती है। लोकी उसे पूछता है वो उसे कैसे पहचानती है, बाकी सबने तो उसे नहीं पहचान पाया था। वो कहती है हम दोनों एक ही है। लोकी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और दोनों के बीच बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होता है। सिल्वी लोकी को समझाती है अब मोबियस और बाकी सबको टीवीए के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो अपने टाइमलाइन में अपनी असली लाइफ को जी रहे हैं। वो लोकी को कहती है उसे अपनी लाइफ को जीना था तो वो यहाँ पे आके अपनी लाइफ को जी रही है। अपने लिए कुछ भी चाहना गलत नहीं है। वो लोकी को पूछती है वो क्या चाहता है। लोकी जो यहाँ पे लाइन बोलता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल था। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए, मुझे अकेला नहीं रहना। सिल्वी कहती है उनके फ्रेंड्स वही हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए और लोकी को भी अपनी लाइफ अपनी इच्छा से जीना चाहिए। ये कह के सिल्वी वहाँ से चली जाती है और वो एक म्यूजिक स्टोर में जाती है म्यूजिक सुनने। तभी वहाँ पे स्पेगेटिफिकेशन होने लगता है। लोकी जो आके मोबियस और बाकी सबको अपने अपने घर जाने के लिए कह चुका होता है। तभी वहाँ पे सिल्वी आती है और कहती है टाइमलाइंस मर रही हैं और हमें इसे रोकना होगा। और फिर यहाँ भी स्पेगेटिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और सब धूल बन के उड़ने लगते हैं। लोकी सबको पकड़ने की कोशिश करता है बट ही कांट, जिसके बाद लोकी अपने दोस्तों को खोने की वजह से इमोशनल होकर दर्द से चीखता है। तो वो कुछ टाइम पीछे आ जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, वो कुछ टाइम और पीछे आ जाता है। तो वो समझ जाता है अब उसने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख चुका है, जिसका कोर है उसका इमोशन, कि वो कब और कहां की बजाय किसके पास इमोशनली जाना चाहता है और यही उसे टाइम स्लिपिंग करवाता है। तो वो वापस टीवीए आता है और ओबी से पूछता है कि वो विक्टर को नूडल्स बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो वो कहता है हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो वो बार बार सब कुछ जल्दी जल्दी करने का ट्राई करता है और उससे भी काम नहीं बनता। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे जाने लगता है पर वो फिर भी फेल होता रहता है। फिर वो उस टाइम में जाता है जब विक्टर को वो लोग टीवीए में लेके आए थे और इस बार ओबी की जगह पर वो सबको एक्सप्लेन करता है। उसका ये अजीब बिहेवियर देख के सब शॉक होते हैं और फिर वो ओबी से पूछता है How long will it take me to know everything that you know about mechanics, physics, and engineering? How much do you know? Let's assume I don't know much, but I'm a fast learner and I'm a god. But if I had to know, I mean, I really had to know, how long would it take? Decades. Centuries. और वो लिटरली सेंचुरीज तक मैथ, साइंस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग ओबी से सीखता है, जहाँ पे हमें स्क्रीन पर सेंचुरीज के टाइम जंप को दिखाया जाता है। जिसके बाद वो खुद मल्टीप्लायर को रेडी करता है और सब कुछ वो खुद करता है। सब बस उसे देखते रह जाते हैं। वो सब कुछ सटीक और स्पीड से करता है और इस बार वो फाइनली मल्टीप्लायर को लॉन्चर में लोड करके लूम को एक्सपेंड करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी और भी ब्रांचेस बनने लगते हैं और लूम के एक्सपेंशन के बाद भी वो ओवरलोड हो जाता है। विक्टर कहता है ब्रांचेस इनफाइनाइट नंबर से बढ़ रहे हैं और डुप्लीकेट्स हो रहे हैं। वो चाहे लूम की कैपेसिटी को कितने भी बढ़ा ले, वो इसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि एंडलेस को नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता। तो लोकी सोचता है ये सब ह्यूमन्स के मरने से हुआ है। तो वो अगर टाइम में पीछे जाके सिल्वी को उसे मारने से रोक दे तो टाइमलाइन में ब्रांचेस नहीं बनेगी। तो लोकी पहुंचता है उस मोमेंट में जहाँ पे सिल्वी पोलार्ड भैया को मारने की कोशिश कर रही है। वो सिल्वी को बार बार रोकने की कोशिश करता है पर सिल्वी हर बार पोलार्ड भैया को निपटा देती है और पोलार्ड भैया हर बार बोल के जाते हैं जल्दी मिलेंगे, और वो ये सिल्वी को नहीं लोकी को कह रहा था। ये सब देख के लोकी पोलार्ड भैया को पूछता है वो इसे रोकता क्यों नहीं है, एटलीस्ट वो फाइट तो कर सकता है। तभी पोलार्ड भैया टाइम को पॉज कर देते हैं। लोकी को अब तक टाइम को पॉज करना नहीं आता था तो वो उस पर हंसता है और कहता है ये बात वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। वो बताता है ये सब कुछ फेल सिस्टम है, मतलब जब टाइमलाइन में ब्रांच बनता है और बाद में जो एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पे सिस्टम एक्स्ट्रा ब्रांचेस को ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, जिससे टीवीए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि टीवीए को फिर से बनाया जा सकता है और सेक्रेट टाइमलाइन जैसे का वैसा रहता है। इसको वो इस तरह से डिजाइन किया है और बाकी सब कुछ एक लूप की तरह चलता रहेगा। और पहले जो उसने बताया था उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं और अब ये बताता है उसके वेरिएंट्स मल्टीवर्स में घूम रहे हैं, जिसका मतलब है उसके वेरिएंट्स आएंगे, इसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सारे वेरिएंट्स हमें अवेंजर्स कांग डायनेस्टी में देखने मिलते अगर जोनाथन मेजर अपने औकात नहीं दिखाते तो। उसके बाद पोलार्ड भैया कहते हैं इस लूप को बदलने के लिए लोकी को सिल्वी को मारना होगा, जिसके बाद जिसे बचाना होगा वो लोग उसे बचा लेंगे। यहाँ पे उसका प्लान होता है सिल्वी को लोकी के हाथों मरवा के लोकी को एक पपेट की तरह यूज करना, पर वो जिसके साथ खेल रहा था वो लोकी था।
जिसका एक्शन अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो लोकी एक वॉल पर कुछ इक्वेशंस देखता है और सेंचुरीज तक ओबी के साथ पढ़ाई करने के बाद वो उस इक्वेशंस को देख के ही समझ जाता है लूम के ओरिजिनल डिजाइन के साथ इनफाइनाइट फ्री टाइमलाइन को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो समझ जाता है समवन मस्ट टेक एन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होल्डिंग मल्टीवर्स टुगेदर ताकि दूसरों को फ्री विल मिल सके। तो वो कहता है मैं लूम को ही तोड़ दूंगा। पोलार्ड भैया कहते हैं इससे मल्टीवर्सल वार हो सकता है। लोकी थोड़ा सोचता है, फिर वो सिल्वी को पोलार्ड भैया को मारने देता है। फिर वो अपने टाइम स्लिपिंग पावर का यूज करके डे 1 में जाता है जिस दिन वो टीवीए में आके मोबियस से बात कर रहा था। वो जाता है मोबियस से बात करता है जहाँ पे मोबियस उसे कहता है उसे पता था कि फैसला जितना भी मुश्किल हो लेना जरूरी होता है। तो खुशी नहीं चुननी, बोझ चुनना है। उसके बाद वो सिल्वी के पास जाता है क्योंकि टीवीए में मोबियस और सिल्वी ही थे जो उसके दोस्त थे और वो अपने दोस्तों को कभी भी खोना नहीं चाहता था। और ये दोनों ही उसे सिखाया था फ्रीडम के मायने क्या होता है और लोगों का केयर कैसे करना है। अब जब वो इस मोड़ पर खड़ा था जहाँ पे उसे टीवीए को भी बचाना है और लोगों के साथ साथ अपने दोस्तों को उनकी इच्छा से जीने देना है, तो वो आखिरी बार दोनों से मिलता है। टीवीए जाता है एंड ही चूज टू सैक्रिफाइस हिज फ्रीडम, जहाँ पे वो जाते हुए वही लाइन सिल्वी और मोबियस को कहता है जो वो अपने फादर ओडिन से कहा था। I know what I want. I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. उसके बाद आता है इस पूरे सीरीज का सबसे बेस्ट सीन जहाँ पे लोकी अपनी जान के परवाह किए बिना निकल पड़ता है उस रेडिएशन जोन में। उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो गॉड ऑफ मिसशेफ है। अब उसके पास टाइम को कंट्रोल करने का पावर भी आ चुका है। अब वो गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है क्योंकि वो अपना किस्मत खुद लिखा है। जहाँ पे उसे नया सूट मिलता है, नया हॉर्न्स मिलता है जो सेम मटेरियल से बना था जिससे सिटाडेल बना था। और ये जो पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे वो चलते हुए जाता है, ये एमसीयू का टॉप 5 बेस्ट सीन्स में से एक है। वो जाता है और लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे सारे ब्रांचेस मरने लगते हैं। फिर वो ब्रांचेस को पकड़ के अपने मैजिक से उन्हें लाइफ देता है। उसके बाद वो जाके थ्रोन पर बैठता है और ऐसा बीइंग बन जाता है जो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है। वो सारे ब्रांचेस को जोड़ के सब में लाइफ देता है। फिर कैमरा जूम आउट होता है और दिखाया जाता है टाइमलाइन्स जो पहले लूप में घूमता था। लॉकी के पावर से वो एक ग्रीन कलर का ट्री का फॉर्म ले चुका है और इसका नाम है यग्ड्रेसल। अब ही हू रिमेन्स का जो सीक्रेट टाइमलाइन लूप था वो अब टूट चुका था, जिसे उसके मरने के बाद रेवोना पास्ट में जाके विक्टर टाइमली को टीवीए के गाइड बुक देगी और वो वापस अपने जगह पर आ जाएगा। अब वो नहीं होगा जो हमें आगे देखने मिलेगा। लॉकी के टीवीए को बचाने के बाद टीवीए अब सीक्रेट टाइमलाइन की जगह पर उस ट्री को प्रमोट करता है। अब टीवीए में जो जहां चाहे वहां जा सकता है। हमें मूवीज B15 केसी और मिस मिनट्स दिखाए जाते हैं जिसे फिर से बना दिया गया है और यहाँ पे हमें कांग डायनेस्टी के लिए एक रेफरेंस दिया जाता है। मोबियस B15 को एक फाइल देते हुए कहता है पोलार्ड भैया के एक वेरिएंट को अर्थ 616 में देखा गया है। हमें पता है ये कौन है। He is none other than कांग द कंकरर, जो हमें अब कभी नहीं दिखेगा। उसके बाद टीवीए नया बन चुका था और इसी के साथ ओबी टीवीए का सेकंड नया गाइड बुक लॉन्च करता है जिसे वो विक्टर टाइमली से नहीं लोकी से इंस्पायर्ड होकर लिखा था, क्योंकि विक्टर टाइमली को कभी टीवीए का गाइड बुक मिला ही नहीं क्योंकि लोकी ने इस लूप को बदल दिया था। फिर रेवोना जिसे X5 ने प्रून किया था वो वॉइड में उठती है और उसके पीछे हमें पिरामिड दिखता है और हमें पता है यहाँ पे कौन रहता है, रामाटूट। उसके बाद मोबियस टीवीए छोड़ के अपने टाइमलाइन में वापस जाता है और वहाँ कुछ टाइम तक रुकने का डिसाइड करता है। सिल्वी भी डिसाइड करती है वो फ्रीली सारे टाइमलाइंस को एक्सप्लोर करेगी। अब वो टाइमलाइन में कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ संभालने के लिए लोकी बैठा है। जहाँ पे सिल्वी मोबियस को कहती है अगर लोकी उनके साथ होता तो वो बहुत खुश होता। उसके बाद लोकी को दिखाया जाता है जो बैठ के अपने दोस्तों को खुश देख के वो भी खुश होता है, पर उसके फेस पर सब कुछ खोने का दर्द भी होता है। और यहाँ पे एमसीयू का ग्रेटेस्ट सीरीज एंड होता है। तो ये था लोकी सीरीज का एक्सप्लेनेशन। तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो उसे भी कमेंट में जरूर बताना। हम जल्द ही मिलते हैं। बाय।